सुहागरात में हुई दूल्हा दुल्हन की मौत। सुहागरात की सेज पर मिली लाशें। घर की खुशियां बनी मातम। अब उठ रहा सबसे बड़ा सवाल, आखिर कैसे हुई इन दोनों की मौत। तस्वीरों में दिख रहे ये दोनों आज इस दुनिया में नहीं। इन दोनों का वजूद इन तस्वीरों में ही सिमट कर रह गया है। ये तस्वीरें शादी से पहले की हैं। शादी से पहले ये दोनों बहुत खुश थे, लेकिन शादी इन दोनों के लिए मौत का सबब बन गई। जी हाँ, अपनी सुहागरात में ही दूल्हा दुल्हन की मौत हो गई, जिससे परिवार ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। ये सनसनीखेज मामला अयोध्या के शहादतगंज थाना इलाके से आया है, जहां शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। आपको बता दें कि 24 साल के प्रदीप की शादी 7 मार्च को शिवानी के साथ हुई थी। दूसरे दिन यानी 8 मार्च को दुल्हन शिवानी की विदाई हुई और वो ससुराल आ गई। रात को परिवार में जश्न का माहौल था। परिवार के मुताबिक रात 11 बजे तक सब कुछ नॉर्मल था। इसके बाद नवविवाहित जोड़ा अपने कमरे में चला गया और फिर परिवार के सभी लोग सो गए। लेकिन अगली सुबह 7 बज गया, दूल्हा दुल्हन नहीं उठे। दरवाजा अंदर से बंद था। परिवार ने दरवाजा खुलवाने के लिए आवाजें दी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जिससे परिवार को टेंशन होने लगी। और फिर किसी ने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो कोहराम मच गया, क्योंकि बिस्तर पर दुल्हन की लाश पड़ी थी और पंखे से लटक रहा था दूल्हे का बेजान जिस्म। उसे पहुंचे रात में 10 बजे तक का। मेरे बाद अपन पल्ला बंद कर लिए। सुबह हम लोग उठे तो जगाने लगे, तो पल्ला नहीं खोले तो हम लोग चले गए मंडी सामान मान लाने। तब इधर से पल्ला यहाँ पर खुला। वहाँ पर फोन की ऐसी बात हो गई तो हम लोग मंडी से आए सामान लाने। क्या दरवाजा अंदर से बंद था कि अंदर से तो कैसे आप लोग अंदर घुसे? ये खिड़की से खिड़की से तो क्या आप लोग ऐसा कोई कारण नहीं था। हंसी खुशी से पहुँचे, ऐसा कुछ नहीं। दूल्हा दुल्हन की ऐसी हालत देखकर पूरे परिवार में चीख पुकार मच गई। आनन फानन में परिवार ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन दोनों को ही मृत घोषित कर दिया। वहीं दुल्हन शिवानी के पिता मंतूराम पासवान भी सदमे में हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कैसे हो गया। जिस बेटी को कुछ घंटों पहले हंसी खुशी विदा किया था, अब उसकी अर्थी को ही कंधा देना पड़ेगा। नहीं, शादी को लेकर कोई विवाद तो नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक ठाक हुआ था। कितने दिन पहले सब शादी हुई थी, तमाम हुई थी? साल भर हो गया सब कर रहे थे? नहीं, शादी में किसी चीज को लेकर ना कोई कुछ नहीं विवाद साहब, कुछ नहीं। जो मांगे थे साहब हम सारा दिया है इनको। ये हम मना नहीं किया हूँ। लड़की हंसी साल भर खुशी से आई सब कुछ बात पहले दोनों कर रहे थे। आपको बता दें कि 9 मार्च यानी आज के ही दिन प्रदीप के परिवार ने रिसेप्शन पार्टी रखी थी, जिसमें सैकड़ों लोगों का इंतजाम किया गया था। लेकिन उससे पहले ही बेटे और बहू की लाश ने खुशियों के माहौल पर मातम की राख डाल दी। वहीं सनसनीखेज घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली तो कई थानों की पुलिस के साथ एसएसपी राजकरण नैयर खुद मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। परिवार के द्वारा बताया गया है कि इन्हीं के यहाँ के एक व्यक्ति के द्वारा आज सुबह जब काफ़ी देर तक दरवाज़ा अंदर से बंद था और नहीं खुला, तब खिड़की की जाली तोड़ करके अंदर प्रवेश किया गया और वहाँ पे देखा गया कि दोनों अंदर मृत अवस्था में हैं। इसके संबंध में दोनों डेड बॉडीज़ का पंचायतनामा करवा करके पीएम की कार्रवाई करवाई जा रही है। दोनों परिवार से मेरी बात हुई है, दोनों जानना चाहते हैं पीएम से कि क्या वो रहा, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था तो कोई भी इसमें भी कोई एक्सटर्नल एंट्री या फोर्स की कहीं कुछ वो नहीं दिख रहा है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं, फील्ड यूनिट की टीम यहाँ पे विजिट कर ली है, सभी ऑफिसर्स यहाँ देख रहे हैं। जो आगे हम हमारी जांच में पाया जाएगा आप लोगों को अवगत करवाएंगे। क्षेत्र में इतना बड़ा कांड हुआ था, लिहाजा कुछ देर में ही सपा सांसद अवधेश प्रसाद भी मौका वारदात पर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुखद घटना है और उनकी तरफ से परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। अब देखा वो फांसी का फंदा भी देखा, कपड़ा में जिससे फांसी लगाया था, और वो लड़की जो है बेड पर, लेकिन दोनों को उतार करके बेड पर रख दिया गया है। और वो लटकता हुआ कपड़ा जिससे फांसी लगाया है और वो बेटी जिसकी शादी, दोनों एक बिस्तर पर हैं, लेकिन उसको फंदे से निकाल करके बेड पर लिटाया गया। यह है पीड़ित परिवार को कुछ मदद हाँ की जाएगी, मदद कराएंगे।
क्योंकि कमरा जब अंदर से बंद था और कोई कमरे में गया ही नहीं तो भला ये कांड कैसे हो गया। अब देखना ये होगा कि आखिर पुलिस इस सवाल का जवाब कब दे पाती है। फिलहाल पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन यह मामला पुलिस के लिए अब एक सबसे बड़ा चैलेंज है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।